जान ले आज एकादशी है। कौन सी एकादशी है? उत्पन्ना एकादशी है, मार्गशीर्ष की सबसे बड़ी एकादशी। और कहते हैं कि जो एकादशी का प्रायण जो लेते हैं, एकादशी का जो नियम लेते हैं करने का, वो इसी उत्पन्ना एकादशी से ही लेते हैं कि आज से मैं इतनी एकादशी करूँगा। ये जो नियम लेते हैं वो इसी एकादशी से शुरू होता है। कहते हैं जिसने जीवन में 101 एकादशी कर ली वो सीधा भगवान के धाम जाता है, वो सीधा भगवान के धाम जाता है। तो ये नियम बनाइए कि हम जीवन में कम से कम 101 एकादशी तो कर कर ही जाएं। आज की जो एकादशी है बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है। आज की जो एकादशी फल देने वाली है वो तो फिर 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा अगर ये फल लेना है तो। बहुत पवित्र ये महीना और पवित्र महीने की पवित्र ही एकादशी उत्पन्ना एकादशी। और इस महीने में साथ ही हम एक भगत का चरित्र भी रसपान कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है, ये भी कोई एक संयोग मिलना ही था, बहुत अच्छी बात है। एकादशी करते हैं, एकादशी की वैसे तो बहुत नियम है, लेकिन जितना संभव हो उतना तो करना चाहिए। एकादशी में हमारी जो दादी अम्मा थी वो बताया करती थी, बोला माताएं कंघी नहीं करती हैं सिर में, काजल नहीं डालती हैं, ब्रश नहीं करते, दातुन नहीं करते, दंत धानम दांतों को नहीं मांजते हैं। और यहाँ तक भी नियम कुछ ऐसे भगत भी मेरे से जुड़े हुए हैं जो कि निर्जला एकादशी तो करते ही करते बिना जल के, लेकिन ये जो एकादशी आती ये भी बिना जल के करते हैं। मेरे से ऐसे भगत भी जुड़े हुए हैं जो कि बोलते हैं कि दीदी पहले तो हम कोई नियम जानते नहीं थे, करते ही नहीं थे कुछ, लेकिन अब ऐसी लगन लग गई है कि एकादशी जो आती है उसको हम जल नहीं पीते हैं। ऐसे नियम भी करते हैं, लेकिन इंसान से जितना संभव हो जाए उतना करें। लेकिन मनुष्य सब में भगवान को देखे और सबसे प्रेम करे। ये नहीं कि मैं सिर्फ भगवान को मानता हूँ फिर मैं किसी को नहीं जानता, ऐसे तो जिंदगी आपकी बीत जाएगी, आपको भगवान नहीं मिलने के। अगर आप इतनी वो करोगे कि इंसान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, बाकी मैं भगवान को तो मानता हूँ, तो महाराज इंसान में भी तो भगवान का अंश है। अगर आप सब में देखोगे जब भी तो आपको भगवान मिलेंगे। भगवान का कोई पता थोड़ी ना वो कौन से रूप में आ जाए। पता होता तो अपन ढूंढ ही लेते, लेकिन पता थोड़ी है। ये कथाएं यही सिखाती, किसी से नफरत मत कीजिए, सबसे प्रेम करिए, सबसे प्रेम से रहिए, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो। ये नहीं कि ये ऊंचे कुल का है, ये नीचे कुल का है, नहीं। अपन से कोई मिल रहा है तो वो भगवान का अंश है। भगवान सर्वत्र है। भगवान ने कहा मैं हर कण कण में हूं, तो अपन तो कण कण से तो बहुत बड़े हैं। भगवान सब में है, सब में भगवान को ढूंढने की कोशिश करना।
मंदिर जाते हैं बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान का श्री विग्रह है, मंदिर में भगवान की परछाई है, फोटो है, तस्वीर है, उससे उनका जो स्वरूप है वो हमारे हृदय में बैठता कि हमारे भगवान ऐसे हैं। लेकिन भगवान को सर्वत्र समझिए, एक जगह भगवान नहीं है, भगवान सब जगह है। सब में देखने की कोशिश करें आप।